नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि होली हम क्यों मनाते हैं और होली के पीछे की असली कहानी क्या है? क्यों एक पिता अपने ही बेटे की जान लेना चाहते थे और कैसे एक वरदान ही हिरण्यकश्यप के अंत का कारण बना? आज के इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे हिरण्यकश्यप के घमंड और उसके वरदान के बारे में, भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति और उन पर हुए हमलों के बारे में, होलिका दहन का राज, क्यों जली होलिका और कैसे बचे प्रहलाद, भगवान नरसिंह का भयंकर अवतार और उनके बुराई का अंत का। दोस्तों, आज जब हम एक दूसरे पर गुलाल फेंकते हैं तो चारों तरफ सिर्फ हंसी और ठिठोली होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस त्योहार की बुनियाद एक ऐसे खौफनाक सन्नाटे और चीख पर रखी गई थी जिसे सुनकर काल भी कांप गया था। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जो भगवान बनना चाहता था और एक ऐसे बेटे की जिसने मौत के सामने खड़े होकर भी नारायण कहना नहीं छोड़ा। चलिए चलते हैं सतयुग के उस दौर में जहां शुरू हुई थी होलिका की असली कथा। अगर आपको हमारी स्टोरी टेलिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू होती है एक राजा से जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए इतनी कठोर तपस्या की कि उसके शरीर से निकलने वाली अग्नि ने स्वर्ग को जला दिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे अमर बना दे। उसने कहा, न मैं दिन में मरूं न रात में, न किसी हथियार से न किसी शस्त्र से, न घर के अंदर न बाहर, न इंसान से न जानवर से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि उसकी मौत कभी हो ही नहीं सकती। उसने मौत को जीत लिया है। उसने पूरे संसार में ऐलान करवा दिया, अब से कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके अपने ही घर में एक ऐसा दिया जलने वाला है जो उसके घमंड के अंधेरे को चीर देगा। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद जब वो अपनी माँ के गर्भ में था तभी उसने ऋषि नारद से विष्णु की महिमा सुन ली थी। वो पैदा हुआ तो उसकी जुबान पे सिर्फ एक ही नाम था, ओम नमो नारायण। सोचिए उस पिता का गुस्सा जो पूरा ब्रह्मांड को झुकाने की ताकत रखता है, लेकिन उसका 5 साल का नन्हा सा बच्चा उसके सामने खड़े होकर किसी और का नाम ले रहा है। राजा ने पहले समझाया, फिर डराया और अंत में शुरू हुआ मौत का खेल। प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकवाया गया, लेकिन कहते हैं ना, जिसे भगवान बचाए उसे कौन मार सकता है। प्रहलाद हवा में ऐसे तैरने लगा जैसे रुई का टुकड़ा हो। उसे पागल हाथियों के सामने डाला गया, लेकिन हाथियों ने अपना सिर उसके चरणों में झुका दिया। उसे जहरीली सांपों के कमरे में बंद किया गया, पर सांप उसके गले के हार बन गए। हिरण्यकश्यप हार मान चुका था। तब उसकी बहन होलिका आई। उसके पास एक वरदानी दुपट्टा था। इसे ओढ़कर वो आग में नहीं जल सकती थी। एक भयंकर चिता जलाई गई। मैदान लोगों से भरा था। सबकी आंखों में आंसू था कि आज ये नन्हा बालक जल जाएगा। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद की और सिर्फ नारायण को याद किया। तभी एक चमत्कार हुआ, जोर से हवा चली। वो वरदानी दुपट्टा होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद को लिपट गया और होलिका धू धू करके जल गई और प्रहलाद आग से मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। दोस्तों, यही है वो पल जिसे हम होलिका दहन के रूप में मनाते हैं, अपने घमंड और बुराई को जलाते हैं। जब होलिका जल गई, हिरण्यकश्यप का गुस्सा हद से पार हो गया। उसने एक खंभे पर मुक्के से मारा और पूछा, कहाँ है तेरा नारायण? क्या इस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, वो कनकन में है। खंभा फटा और एक ऐसी तेज आवाज निकली जैसे हजारों बिजलियां एक साथ कड़की हो। बाहर निकले भगवान नरसिंह, न पूरे इंसान न पूरे शेर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और दहलीज पर ले गए। उस वक्त शाम का समय था, न दिन था न रात। वो जगह दहलीज थी, न घर के अंदर न घर के बाहर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में लिटाया था, जो न जमीन पर थे न आसमान में। और उन्होंने हथियार के रूप में अपने नाखून को इस्तेमाल किया था, जो न अस्त्र था न शस्त्र। और उस पल उस घमंडी असुर का अंत हुआ। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए और धरती के लोगों ने पहली बार खुलकर सांस ली।
तो अगले दिन जब लोगों को पता चला कि अत्याचारी राजा मारा गया और उनका लाडला प्रहलाद सुरक्षित है, तो लोग जश्न मनाने लगे। उन्होंने एक दूसरे पर गुलाल और रंग उड़ाए। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक यादगार पल है जो ये बताता है कि अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दिया उसे मिटा सकता है। होली हमें सिखाता है कि दुश्मनी और घमंड को होलिका की तरह जला दो और दोस्ती और प्यार के रंग पूरे संसार में बिखेर दो। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस आग की जिसने बुराई को तो जला दिया लेकिन विश्वास को और भी निखारा। लेकिन आज जब हम सालों बाद इस त्योहार को मना रहे हैं, तो हमें एक पल रुककर खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हिरण्यकश्यप वाकई मर गया है? शायद नहीं। वो आज भी हमारे अंदर एक घमंड के रूप में जिंदा है। वो होलिका आज भी हमारे अंदर नफरत और ईर्ष्या के रूप में हमारे अंदर बैठी है। हम हर साल बाहर की लकड़ियां तो जला देते हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर की उस बुराई को जला पाते हैं? इस साल जब आप किसी को रंग लगाएं, तो सिर्फ चेहरे पर रंग मत लगाना, बल्कि उन पुरानी करवाहटों पर भी प्यार का रंग डाल देना, जो शायद बरसों से दोस्ती की दीवार बनी हुई है। क्योंकि रंग तो धुल जाएगा, लेकिन बदला हुआ व्यवहार हमेशा याद रहेगा। होली की इस पावन अग्नि में अपनी नफरत को जलाइए और प्यार के रंगों से अपने जीवन को सजाइए। आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।